दोस्तों, अगर आप घर में सत्यनारायण जी की पूजा का आयोजन करती हैं तो आपको कुछ विशेष दिनों में ज़रूर ये पूजा करने की मैं सलाह देती हूँ। आइए मैं बताती हूँ किस तरह से सत्यनारायण जी की पूजा करनी चाहिए। घर पर इन विशेष दिनों में अगर आप सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो विष्णु भगवान की कृपा आप पर पूर्ण बनेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं वीना गौतम, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल वीना जी की रेमेडीज़ में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं शेयर करूँगी सत्यनारायण की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। हम सभी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय आजमाते हैं। इनमें भगवान की पूजा से लेकर आरती और कथा तक सभी अनुष्ठान शामिल होते हैं। सभी भक्त मंत्रों के जाप करके और विधि विधान से पूजा करके भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाते हैं। इसी प्रकार सनातन धर्म में सत्यनारायण जी की पूजा का अपना अलग महत्व है। ये पूजा कुछ विशेष दिनों में और नियम से करने की ज्योतिष में हमेशा से सलाह दी जाती है। ये पूजा विशेष रूप से भगवान सत्यनारायण के समर्पित है। आप सभी के मन में ख्याल ज़रूर आता होगा कि इस पूजा को किस विशेष दिन करना शुभ माना जाता है। दरअसल इसे पूरी श्रद्धा से किसी विशेष दिन करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। आइए मैं बताती हूँ कि सत्यनारायण की पूजा किस तरह से की जाती है, उसका विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में कर सकती हैं आप सत्यनारायण की पूजा। यदि आप भगवान सत्यनारायण की पूजा किसी भी दिन करती हैं तो आपके लिए फलदायी हो सकता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है कि शुभ मुहूर्त में करें जिससे पूजा का पूर्ण फल मिले। यह पूजा सदैव सच्चे मन से और स्वच्छ शरीर के साथ ही करनी चाहिए। यदि आप ये पूजा परिवारजनों के उपस्थिति में करते हैं तो आपके लिए अत्यंत फलदायी हो सकती है। एकादशी के दिन ज़रूर करें सत्यनारायण की पूजा। एकादशी तिथि हिंदू कैलेंडर के शुक्ल पक्ष में बढ़ते हुए चंद्रमा का 11वां दिन है। यह तिथि हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में होती है और इसमें विशेष रूप से ईश्वर के पूजा की जाती है। हिंदू पूजा पाठ और अनुष्ठानों को करने के लिए यह एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। यदि आप इस दिन सत्यनारायण की पूजा का आयोजन घर पर करती हैं तो आपके लिए विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार किसी भी पूजा पाठ के लिए पूर्णिमा का दिन सबसे शुभ माना जाता है। यह तिथि हर महीने में एक बार होती है और साल में 12 पूर्णिमा तिथियां पड़ती हैं। यदि आप किसी पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण कथा और पूजा का आयोजन घर में करती हैं तो ये आपके लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए यह एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। गुरुवार का दिन माना जाता है शुभ। गुरुवार के दिन को मुख्य रूप से विष्णु पूजन के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन यदि आप विष्णु जी का पूजन विधि विधान से करती हैं तो जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन आपको सत्यनारायण की पूजा करने की सलाह दी जाती है। यदि आप इस दिन सत्यनारायण जी की पूजा करेंगी तो आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। घर धन धान्य से भरा रहेगा। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आर्थिक तंगी दूर होगी आपकी। घर पर सत्यनारायण पूजा करने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। यदि आप घर में सत्यनारायण जी की पूजा का आयोजन करती हैं तो आपको घर की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। अपने घर की साफ़ सफाई करें, उसे फूलों और रंगोली से सजाएं। अपने घर में पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करने के बाद केले के पत्तों से सत्यनारायण जी का आसन तैयार करें। पूजा की सभी आवश्यक सामग्री जैसे पूजा की थाली, दिया, अगरबत्ती, फूल, फल, मिठाई आदि इकट्ठा करें। पूजा में शामिल होने के लिए अपने परिवार और रिश्तेदारों को आमंत्रित करें और पंडित जी की उपस्थिति में इस पूजा का आयोजन करें। सत्यनारायण जी की कथा सुने और साथ में भगवान का ध्यान करें। कथा के समापन के बाद सत्यनारायण जी की आरती करें और भोग लगाएं। भोग में पंजीरी और पंचामृत चढ़ाएं और सभी को वितरित करने के बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। सत्यनारायण पूजा एक बहुत ही शुभ और लाभकारी अनुष्ठान है। ऐसा माना जाता है कि इसे करने वालों के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशी बनी रहती है। दोस्तों, मैंने जो दिन बताए हैं, अगर किसी भी वजह से इनमें से किसी एक दिन सत्यनारायण पूजा करने में आप असमर्थ हैं तो आप इसे किसी अन्य दिन, हालांकि मान्यता है कि ये पूजा यहाँ बताए गए जो मैंने बताई है दिनों में किसी भी एक दिन की जाए तो अधिक प्रभावी हो सकती है।
दोस्तों, सत्यनारायण की पूजा के समय आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा विधिवत और बिना किसी गलती के की जानी चाहिए। इसलिए इस कार्य को करने के लिए योग्य ब्राह्मण का ही चयन करें। सत्यनारायण कथा सुनने के लिए अपने रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्तों को ज़रूर घर पर आमंत्रित करें। भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण शांतिपूर्ण माहौल में ही करें। किसी भी गलत विचार को मन में उत्पन्न ना होने दें। केवल अपना ध्यान भगवान विष्णु की भक्ति की ओर केंद्रित रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका जीवन में पालन करने से व्यक्ति सफल बन सकता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सपरिवार सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन इत्यादि का सेवन करना वर्जित है। जिस घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का पाठ होने जा रहा है, वह परिवार के किसी एक व्यक्ति को व्रत अवश्य रखना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा कहा गया है कि सत्यनारायण भगवान की कथा को एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के पीछे या फिर इस पूजा के पीछे का मूल्य उद्देश्य सत्य की पूजा करना होता है। इस व्रत में भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, उस व्यक्ति को उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत को करने के लिए जातक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निश्चित होने के बाद भगवान सत्यनारायण कथा या सुनने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद जातक को भगवान सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। अपने सभी कष्टों को दूर करने के लिए, विनती और पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत रखना चाहिए। जैसे ही आप इस व्रत का संकल्प ले लेते हैं, उसके बाद आपको पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। उसके बाद पूरा दिन आपको निराहार रहना है। अगर आप लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। इसकी पूजा में आपको केले के पत्ते व फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, दुर्वा की आवश्यकता होती है। इस सामग्री के बिना आप भगवान सत्यनारायण की पूजा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए आपको दूध, मधु, केला, गंगाजल, मेवा, तुलसी की पत्ती मिलाकर पंचामृत बनाना है। पंचामृत सत्यनारायण भगवान को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।